बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, खेल का अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नाज़रीन, शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब असम्बली के स्पीकर का इंतखाब, वोटिंग का अमल मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद खान मद्दे मुकाबिल। नौमुंतखब स्पीकर की निगरानी में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और मोइन रियाज कुरैशी उम्मीदवार हैं। सिंध असम्बली का इजलास, 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के सैयद अवैस शाह और MQM की सोफिया शाह उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के नवीद अंथोनी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के राशिद खान मद्दे मुकाबिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी से दोपहर 3 बजे तलब दोनों सूबों से नौमुंतखब अरकान सूबाई असम्बली की हल्फ बर्दारी होगी। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान से कौमी और सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब अरकान की मुलाकात। सूबे में हुकूमत साजी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। सियासी मफादात नहीं, पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। कौमी तरक्की के लिए सब मिलकर खुलूस दिल से काम करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। नाकामी का खौफ रखने वाले कभी कामयाब नहीं होते। नौजवानों को इंतशार, गालम गलोच और बदतहजीबी से दूर रहते हुए वतन अजीज की तरक्की में हिस्सा डालना है। बेहतरीन सोच और फिक्र के साथ आगे बढ़ना है। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। IMF को खत लिखने वालों का असल चेहरा बेनकाब हो गया। ये अनासर माशी बहरान पैदा करके सियासी फायदा चाहते हैं, सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन के दौरान सिंध में पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात की जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। IMF को खत लिखना 9 मई से बड़ी साजिश है। मुल्की मफाद दाव पर लगाकर 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल पर हमला किया गया। वतन अजीज को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है, मिलकर मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। नामजद वजीर आला मुराद अली शाह और शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 103 फलस्तीनी शहीद। देर अल बला, खान यूनुस और रफा पर रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी। दर्जनों मकानात मुनहदम। अमले की किल्लत और इसराइली हमलों की वजह से शुमाली गजा में इमदाद की फराहमी जारी रखना मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका तरबियती मश्क। मुजफ्फरगढ़ फील्ड रेंज में दोनों अफवाज की तरफ से महारतों का मुजाहरा। मकसद सलाहियतों में इजाफा और इस्तेदाद कार बढ़ाना था। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की इंतहा। माफरा अदालत कत्ल, गिरफ्तारियों और जायदाद की जब्तगी मामूल बन गई। कुपवाड़ा और हिंदवाड़ा में मजीद अमलाक जब्त कर ली गई। जालिमाना हथकंडे हक खुद इरादियत के मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबा नहीं सकते। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च का 11वां रोज कशीदगी बरकरार। पंजाब और हरियाणा की सरहद पर किसानों का कारकुन की हलाकत पर मोमबत्तियां जलाकर मार्च। हलाक कारकुन के लिए इमदाद की पेशकश मुस्तरद। पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक पोस्टमार्टम की इजाजत न देने का ऐलान।
बारिश के नए सिलसिले की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पंजगोर, गवादर, तुर्बत, केच और मकरान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। चुलिस्तान जीप रैली का चौथा रोज स्टॉक कैटेगरी पूल ए और पूल बी के मुकाबले मोहम्मद बिलाल चौधरी और हसन झंडेर की पहली पोजीशन। ख्वातीन में माहम शिराज का पहला नंबर। और पाकिस्तानी एथलीट अहमद अमीन बोतला का एजाज। 60 पाउंड वजन के साथ एक टांग के सहारे पुशअप करने का आलमी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 300 पुशअप्स के हदफ में अहमद अमीन बोतला ने 534 पुशअप्स लगाए। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। अरकान ने खुफिया रायशुमारी से हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वोटों की गिनती का अमल जारी है। स्पीकर के ओहदे के लिए मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद खान मद्दे मुकाबिल हैं। नौ मुंतखब स्पीकर की निगरानी में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और मोइन रियाज कुरैशी उम्मीदवार हैं। सिंध असम्बली के नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। इस पर रिपोर्ट कर रही हैं नौरी नासिर। असेंबली के पहले इजलास का आगाज कौमी तराने और तिलावत कलाम पाक से किया गया। इजलास में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश किया गया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले मखसूस नशिस्तों पर खवातीन और अकलियतों की नशिस्त पर मुंतखब होने वाले अराकीन को मुबारकबाद पेश की और ऐवान में सबको खुशामदीद कहा। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने अराकीन सिंध असेंबली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम अराकीन को मुल्क और सूबे के लिए मिलकर काम करना है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने सूबाई असेंबली के रुकन की हैसियत से पहले खुद हल्फ उठाया। बाद में तमाम नौ मुंतखब अराकीन सिंध असेंबली से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी उर्दू, अंग्रेजी और सिंधी जबान में हुई। अराकीन ने कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करने का हल्फ लिया। इस मौके पर अराकीन सिंध असेंबली की जानिब से हल्फनामे पर दस्तखत भी किए गए। बाद में इजलास कल सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कल सुबह 11 बजे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। हल्फ बर्दारी के बाद अराकीन असेंबली ने इस अज़्म का इआदा किया कि कानून साजी में वो अपना बेहतर और फ़ाल किरदार अदा करेंगे। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। अरकान ने खुफिया रायशुमारी से हक़ राय दही इस्तेमाल किया और वोटों की गिनती का अमल जारी है। स्पीकर के ओहदे के लिए मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद खान मद्दे मुकाबिल हैं। नामुंतखब स्पीकर की निगरानी में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और मोइन रियाज कुरैशी उम्मीदवार हैं। हमारी नुमाइंदा हुमा सदफ इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हुमा, आगाह कीजिएगा कि पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल और तरीक़ाकार क्या है? कल हलफ बर्दारी के बाद आज पहला दिन था पंजाब असम्बली में कार्रवाई का, जिसमें एजेंडे पे पहले तो 9 मुंतखब अरकान 6 जो कल रह गए थे उन्होंने आज हलफ लेना था। उन्होंने पहले हलफ लिया और उसके बाद स्पीकर के इंतखाबी कार्रवाई शुरू हुई। जैसे कि आपने भी बताया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो इंतखाबी कार्रवाई है दोनों का तरीक़ाकार खुफिया बैलेट के ज़रिए होता है। और जो पंजाब असम्बली के स्पीकर के उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अहमद खान भच्चर हैं। 371 का ये कुल ऐवान है। 327 अरकान जो हैं वो अभी तक हलफ उठा चुके हैं और एक अंदाज़ा है कि 300 ज़ायद अरकान ने आज वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया है।
एग्जैक्ट फिगर्स जो है वो तो बाद में अनाउंस की जाएगी जब नतीजा अनाउंस किया जाएगा, मगर ये है कि अभी मैं आपको ये बताती चलूँ कि वोट डालने का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके लिए 3 पोलिंग बूथ बनाए गए थे और पीपी वाइज अनाउंस किया जाता था नाम, जिसके बाद जो है हर मेंबर आकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट कास्ट करता रहा। तो अब ये वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और गिनती का अमल जारी है। अब से कुछ देर बाद उम्मीद है कि अनाउंस कर दिया जाएगा कि पंजाब असम्बली का नया स्पीकर कौन है। जब पंजाब असम्बली के नए स्पीकर अपने हलफ उठा लेंगे अपने ओहदे का, 2 जो पुराने स्पीकर हैं सरदार सब्तैन, वो सुबुकदोश हो जाएंगे आइनी तौर पर और नए स्पीकर इस कार्रवाई को मज़ीद जारी रखेंगे। एजेंडे के मुताबिक उसके बाद नए स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर का कंडक्ट करेंगे, उसका जो पोलिंग का अमल है वो शुरू होगा और वो भी खुफिया राय शुमारी के तहत होगा और उसके बाद वो आज ही अनाउंस हो जाएगा। अब उसके बाद फिर कायदे ऐवान का जो इंतखाबी अमल है वो शुरू होगा और उसके लिए कागजात नामजदगी और शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हुमा सदफ़ आपका, हमें तफसीलन पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव और अहवाल और आज के इजलास की तफसीली कार्रवाई के अहवाल से आगाह करने के लिए मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ पर आपको आगाह करेंगे कि सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से स्पीकर के लिए सैयद अवैस शाह जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए नवीद अंथोनी ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने स्पीकर के लिए सोफिया शाह जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान को उम्मीदवार नामजद किया है। दिन 11 बजे होने वाले सूबाई असम्बली के इजलास में अरकान नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेंगे। पंजाब असम्बली के स्पीकर का इंतखाब, वोटिंग का अमल मुकम्मल। बराह रास्त मनाज़िर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक अहमद खान आज के इस मुकाबले में मद्दे मुकाबिल थे। नौमुंतखब स्पीकर की निगरानी में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का भी अमल होगा। डिप्टी स्पीकर के हवाले से आपको आगाह करेंगे कि इसके लिए मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और मोइन रियाज कुरैशी उम्मीदवार हैं। पंजाब असम्बली के इजलास के अहवाल और आज की कार्रवाई के सिलसिले में आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के चुनाव के हवाले से इस वक्त इजलास के अहवाल जो है वो जारी है, जिससे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। नौमुंतखब स्पीकर की निगरानी में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल मुकम्मल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक अहमद खान मद्दे मुकाबिल हैं और स्पीकर के चुनाव के हवाले से पंजाब असम्बली में वोटिंग का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। पंजाब असम्बली का इजलास सरदार सब्तैन खान की ज़ेर सदारत जारी है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास, स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान भप्पर मद्दे मुकाबिल, डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और मोइन रियाज कुरैशी के दरमियान मुकाबला। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। दोनों नशस्तों का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। स्पीकर का इंतखाब सरदार सब्तैन खान कराएंगे जबकि डिप्टी स्पीकर का इंतखाब नौमुंतखब स्पीकर करवाएंगे। पंजाब असम्बली के स्पीकर का इंतखाब, वोटिंग का अमल मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक अहमद खान मद्दे मुकाबिल। नौमुंतखब सीर निगरानी में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल होगा। जी बिल्कुल अरूज, और पंजाब असम्बली में अरकान असम्बली ने आज ऐवान में बनाए गए पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किया और स्पीकर के हवाले से जो राय शुमारी का मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है। जो ही नए स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा तो आइन और कानून के मुताबिक नया स्पीकर फिर डिप्टी स्पीकर के लिए इंतखाबी अमल जो है उसका आगाज़ करेगा। डिप्टी स्पीकर के लिए अगर हम अपने सामीन और नाज़रीन को आगाह करेंगे तो मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और मोइन रियाज कुरैशी उम्मीदवार हैं। स्पीकर के हवाले से आप करेंगे कि स्पीकर के चुनाव के हवाले से जो मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है। वोटिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। गिनती का मरहला इस वक्त जारी है और कुछ ही देर में पंजाब असम्बली के नए स्पीकर का इंतखाब का ऐलान कर दिया जाएगा कि पंजाब असम्बली का नया स्पीकर कौन मुंतखब हुआ है। आज अरकान असम्बली ने किसको पंजाब असम्बली का स्पीकर मुंतखब किया है। स्पीकर के इंतखाब के साथ ही हुकूमत साजी का जो पहला मरहला है, ट्रांजिशन ऑफ पावर की अगर हम बात करते हैं तो ये मरहला खुश उसलूबी के तहत आइन व कानून के मुताबिक पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। आज आम नौयत का ये इजलास है जिसमें वोटिंग का अमल हो चुका है मुकम्मल। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से, स्पीकर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक अहमद खान मद्दे मुकाबिल हैं। इस सिलसिले में राय शुमारी
शुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका है। 3 पोलिंग बूथ बनाए गए आज पंजाब असम्बली जिसमें तमाम अरकान असम्बली ने जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वोटिंग के प्रोसीजर में सब ने पार्टिसिपेशन ली और यूँ अब वोटिंग मुकम्मल होने के बाद गिनती का सिलसिला जारी है और चंद ही लम्हों के बाद जो नए स्पीकर का जो नाम है वो सामने आ जाएगा कि ज़्यादातर जो अरकान असम्बली हैं उनमें से किसने किसको मुंतखब, ये ऐलान कुछ ही देर बाद जो ही ये ऐलान होगा हम आपको अपडेट करेंगे। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से आगाह करेंगे। डिप्टी स्पीकर के सिलसिले में मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और मोइन रियाज कुरैशी उम्मीदवार हैं और नया मुंतखब होने वाले जो स्पीकर है वो आईन व कानून के मुताबिक फिर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से जो राय शुमारी का तरीक़ाकार है उसको अमल में लाएगा और इसी तरह से ये सिलसिला भी मुकम्मल होगा। और हुकूमत साजी के हवाले से अगर हम बात करते हैं, ट्रांजिशन ऑफ पावर के हवाले से हम बात करते हैं तो हुकूमत साजी के सिलसिले में ये पहला अहम कदम खुश उसलूबी से आईन व कानून के मुताबिक पाया तकमील को पहुंचेगा। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। स्पीकर के इंतखाब के सिलसिले में राय शुमारी का सिलसिला हो चुका है मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी है। नया मुंतखब होने वाले जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर के इंतखाब को अमल में लाने के हवाले से इजलास की सरबराही करेंगे आज की और उसके बाद वज़ीर आला के इंतखाब का जो मरहला है उरूज वो भी पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। हमारे नुमाइंदा हुमा सदफ ने हमें पंजाब असम्बली लाहौर से ज्वाइन किया है। हुमा, आगाह कीजिएगा, बड़ा अहम इजलास है आज पंजाब असम्बली का, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव और आज के इजलास की मुकम्मल कार्रवाई अहवाल इससे अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आज बहुत अहम इजलास था, कल हलफ बर्दारी हुई थी और उसके बाद सबसे अहम इजलास आज था जिसमें बाकायदा हम कह सकते हैं कि हुकूमत साजी का अमल शुरू होना था। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का इंतखाबी अमल होना था। पहले 6 नौमुंतखब अरकान का हलफ हुआ और उसके बाद कुछ ताख़ीर से बहरहाल स्पीकर का इंतखाबी अमल शुरू हो गया और अब ऐलान हो गया है तकरीबन कि मलिक अहमद ख़ान जो है मुस्लिम लीग के, मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जो है मुस्लिम लीग नून के, वो मुंतखब हो गए हैं नए स्पीकर के तौर पर पंजाब असम्बली के। और जो कहा जा रहा है वो 225 तकरीबन उन्होंने वोट हासिल किए हैं। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो दावा कर रहे थे मुस्लिम लीग नून वाले कि उनके पास 200 से भी ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल है, खुफिया राय शुमारी के बाद भी वही नज़र आई और खुफिया राय शुमारी ही अब डिप्टी स्पीकर के लिए भी तरीक़ाकार होगा। अब इस अनाउंसमेंट के बाद और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान के हलफ के बाद सरदार सप्तैन जो हैं वो सुबकदोश हो जाएंगे इस ओहदे से और जब आगे का प्रोसीजर है, जो ऐवान की कार्रवाई है, वो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान चलाएंगे। वो आज डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है उसको कंडक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे कि पहले 3 पोलिंग बूथ बने हुए थे उसी तरीके से PP वाइज उनको पुकार कर पोलिंग का अमल होगा और उसके बाद गिनती के बाद अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद ये फैसला होगा कि कायदे ऐवान के लिए जो इंतखाबी अमल है उसके शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा कि उसमें कागजात नामजदगी कब तक जमा हो सकेंगे, क्या वो कल होता है बाकी अमल या उसके बाद होता है, वो अनाउंस किया जाएगा। मगर ये अब तय है कि आज फाइनली पाकिस्तान में एक 2024 की जो आम इंतखाबात थे उनके कामयाब इनेकाद के बाद जमहूरी अमल शुरू हो गया, हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया। एक बहुत बड़ा दिन था, उसके अंदर बहुत से मसाइल थे मगर बहरहाल स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया गया और पंजाब के नए स्पीकर मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान मुंतखब हो गए हैं जो अब बाकी का अरसा ऐवान को चलाएंगे। आज इसके बाद वो एजेंडे के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का इंतखाबी अमल शुरू करेंगे और उसके बाद कायदे ऐवान का इंतखाबी अमल का शेड्यूल जारी किया जाएगा। जी सही, पंजाब असम्बली के स्पीकर का इंतखाब हुमा सदफ हमें नहीं थी इस हवाले से और मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद ख़ान नए स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी और अहम खबर है पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से। आज पंजाब असम्बली का इजलास और आज की इजलास की कार्रवाई के हवाले में जो सबसे अहम खबर अब तक सामने आई है, मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं और अब ऐवान की कार्रवाई उसके बाद बाकायदा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद वो हेड करेंगे, वो सदारत करेंगे आज के इजलास की और उनकी सदारत में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से मरहला मुकम्मल होगा। खुफिया राय शुमारी के जरिए यह मरहला भी मुकम्मल किया जाएगा और डिप्टी स्पीकर के लिए अगर हम आपको आगाह करें तो मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और मोइन रियाज कुरैशी उम्मीदवार हैं। आज ये पंजाब असम्बली के इजलास में जो अहम डेवलपमेंट है, आज की जो बड़ी खबर उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। मुस्लिम लीग मलिक मोहम्मद
स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब किया गया है। पहले इजलास में 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी होगी। इसी हवाले से मजीद तफसील से आगाह करेंगे वक़ार अहमद। 12वीं बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को होगा। गवर्नर बलूचिस्तान ने इजलास सपहर 3 बजे तलब किया है। इजलास में 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। रुकनियत की हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है, जिसके बाद कायदे ईवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। स्पीकर की हलफ बर्दारी के बाद कायदे ईवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे। कागजात की जांच पड़ताल उसी दिन मुकम्मल की जाएगी। असेंबली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि अरकान की हलफ बर्दारी के बाद कायदे ईवान के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ईवान की हलफ बर्दारी का अमल तवक्के है कि 4 रोज के टाइम फ्रेम में मुकम्मल हो जाएगा। खवातीन और अक़लियती मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन कमीशन से जारी नोटिफिकेशन के बाद 65 रुकनी ईवान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN 17 नशिस्तों के साथ ईवान की सबसे बड़ी जमातें बन गई हैं। JUI की कुल नशिस्तें 13, BAP की 5, नेशनल पार्टी की 4, जबकि अवामी नेशनल पार्टी की नशिस्तें 3 हो गई हैं। जमात इस्लामी, हक दो तहरीक, BNP मींगल और BNP अवामी की एक नशिस्त है। एक रुकन की हलफ बर्दारी आज़ाद हैसियत से होगी, जबकि PB7 ज़ियारत हरनाई में संजावी के 11 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होना बाकी है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान से कौमी और सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने मुलाकात की और सूबे में हुकूमत साजी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी मफादात नहीं, पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। कौमी तरक्की के लिए सब मिलकर खुलूस दिल से काम करेंगे। जाफर खान मंदोखील की सरबराही में वफ्द ने शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान में अपने सियासी राबतों के बारे में आगाह किया। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि नाकामी का खौफ रखने वाले कभी कामयाब नहीं होते। नौजवानों को इंतशार, गालम गलोच और बदतहजीबी से दूर रहते हुए वतन अजीज़ की तरक्की में हिस्सा डालना है। उन्होंने ये बात लाहौर में शरीफ मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कही, जिसकी तफसील बता रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ तालीमी जुलूस की शक्ल में कॉन्वोकेशन में पहुंचे तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए नून लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों की काबिलियत पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। उन्होंने कहा कि नौजवान मेहनत को अपना शार बनाते हुए खुद को, मुल्क को, कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए वक्फ कर दें। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ज़्यादा चमकते हैं। नामजद वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मेडिकल साइंसेज एक मुकद्दस पेशा है। आपने ज़ाती पसंद और नापसंद को बलाए ताक रखते हुए दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। अमली मैदान में जाकर दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है और इसमें हमें कोई शक नहीं कि आप दुखी इंसानियत की खिदमत के हसूल के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। तकरीब में पंजाब की नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान, साबिक वफाकी वज़ीरा इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, नामजद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, नामजद वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब ने कामयाब होने वाले तलबा में डिग्रियां तकसीम की। इस मौके पर आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को मेडल्स और तारीफी इसनाद भी दी गई। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब किया गया है। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। सूबाई असम्बली का इजलास 28 फरवरी को दिन 11 बजे होगा। इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि IMF को खत लिखने वालों का असल चेहरा बेनकाब हो गया। ये अनासिर माशी बहरान पैदा करके सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। इलेक्शन के दौरान सिंध में पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात की जाएंगी। तफसील जानते हैं ज़ीशान अहमद खान से। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PTI की सियासत मुल्क के मफाद में नहीं बल्कि ज़ाती मफाद में है।
جو IMF کے حوالے سے یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک بار پھر پاکستان کے عوام کے سامنے ان کا اصلیت سامنے آ رہا ہے کہ ان کا سیاست، ان کی اپنی ذاتی مسئلے اس ملک کے مفاد سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کے لیے. اور یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کو مزید معاشی بحران میں دھکیلنا چاہتے ہیں، پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جو پارٹیاں آج دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں وہ دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتی تھیں، بلکہ وہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں 1 یا 2 سیٹیں اور مل جائیں. انہوں نے کہا کہ بہت جلد وفاقی حکومت تشکیل پا جائے گی اور ہم شہباز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں. خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے وہ نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعت ہمارے پاس آئے ووٹ مانگنے کے لیے ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں، اکثریت پھر ہمارا بن جاتا ہے اور حکومت انشاءاللہ تعالی ان کا ہمارا بننے جا رہا ہے. اس سے پہلے PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن مہم کے دوران شہید ہونے والے عبد الرحمان کے ورثاء سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی. بلاول بھٹو زرداری زخمی ہونے والے کارکن کے گھر بھی گئے اور اس کی خیریت دریافت کی. ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. سندھ اسمبلی کے نومنتخب ارکان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ نئے عزم کے ساتھ عوام کی خدمت کریں گے. نامزد وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے سب کو مل کر چلنا ہے. تفصیل جانتے ہیں سید جہانگیر علی سے. سندھ اسمبلی میں حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور نامزد وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ملک کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے، تاہم ہم مل کر ان چیلنجز سے نبرد آزما ہوں گے. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹس ہے، ان سب کو بہت بڑا چیلنج ہے. امید ہے کہ سب ساتھ مل کے جو پاکستان کی مشکلات ہیں ان سے باہر نکال سکے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بانی PTI کی جانب سے IMF کو پاکستان کی امداد روکنے سے متعلق خط لکھنا ملک سے غداری کے مترادف ہے. IMF کو خط لکھنے کا مقصد یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 322 جس میں سے 2 ریجیکٹ ہوئے، وہ 2 صاحبان جو بھی تھے، میرا خیال ہے وہ کسی کو بھی ووٹ دینا نہیں چاہ رہے تھے، وہ دونوں سے ناراض تھے. چلے جو بھی تھے، اور صحیح ووٹ جو تھے دوز ور 320. تو اس میں سے ملک احمد خان بھچر صاحب آپ نے 96 ووٹس لیے اور ملک محمد احمد خان صاحب آپ نے 224 ووٹس لیے. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا انتخاب. مسلم لیگ نون کے ملک محمد احمد خان 224 ووٹ حاصل کر کے اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں. نئے منتخب ہونے والے اسپیکر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے ملک محمد احمد خان 224 ووٹ حاصل کر کے اسپیکر منتخب ہو چکے ہیں. 322 کل ارکان کی تعداد تھی، اس میں سے 2 ووٹ مسترد ہوئے، 320 ووٹ درست قرار پائے اور ان 320 ووٹوں میں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک محمد احمد خان 224 ووٹ حاصل کر کے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے ملک احمد خان نے 96 ووٹ حاصل کیے. پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کے انتخاب کا احوال نتائج سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا انتخاب کر لیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے ملک محمد احمد خان 224 ووٹ حاصل کر کے اس وقت پنجاب اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو چکے ہیں. لیگی ارکان نے رزلٹ اناؤنس ہونے کے موقع پر بھرپور مسرت اور جوش کا اظہار کیا اور نئے منتخب ہونے والے اسپیکر ملک محمد احمد خان کو مبارکباد پیش کی. پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کے انتخاب کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. محمد احمد خان رکن صوبائی اسمبلی PP 179 کو بحیثیت اسپیکر منتخب قرار دیتا ہوں. اور اب منتخب اسپیکر
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 53 की ज़िमन 2 और आर्टिकल 127 के तहत आइन के गोशवारे सोम 3 में दर्ज स्पीकर सूबाई असेंबली पंजाब के लिए मुकर्रर करदा हलफनामा के मुताबिक ऐवान के सामने हलफ उठाएंगे, लिहाजा वो हलफ उठाने के लिए डाइस पे तशरीफ ले आए। इनको आमिर इनको गाउन पहना दें। अंदर जाए ना, मैं इनका गाउन पहन के। मलिक साहब आप ये ले लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक मोहम्मद अहमद खान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत स्पीकर सूबाई असेंबली सूबा पंजाब और जब भी मुझे बहैसियत गवर्नर काम करने के लिए कहा जाएगा, जब भी कभी मुझे बहैसियत गवर्नर काम करने के लिए कहा जाएगा, तो मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी और अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा और जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है और मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा और मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत बिला रग़बत अनाज कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। विश यू बेस्ट ऑफ लक।
निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज से रायविंड लाहौर में मुलाकात की और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने वज़ारत आला के लिए नामजदगी पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी और इस यकीन का इजहार किया कि सूबे की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर वो अवामी खिदमत की नई तारीख रकम करेंगी। मरियम नवाज शरीफ ने सैयद मोहसिन नकवी के बतौर निगरान वज़ीर आला खिदमत को सराहते हुए कहा कि सूबे में अवामी मफाद के मनसूबों को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, पंजाब में अब तक कौन कौन सी शख्सियात वज़ारत आला के मनसब तक पहुंची, इस हवाले से तफसील जानते हैं सिद्रा आसम से। आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब सियासी एतबार से भी अहम है और इसकी वज़ारत आला हमेशा से ही अहमियत की हामिल रही है। क़याम पाकिस्तान से अब तक पंजाब में कुल 23 मुंतखब जबकि 6 निगरान वज़ीर आला अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। सबसे ज्यादा मरतबा पंजाब की वज़ारत आला का मनसब शरीफ खानदान के पास रहा है, जिसमें मोहम्मद नवाज शरीफ 2 मरतबा जबकि मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 बार पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं। वतन अजीज के हसूल के बाद नवाब इफ्तिखार हुसैन 15 अगस्त 1947 को आला की जिम्मेदारियां संभाली। इनके बाद मियां मुमताज दौलताना, मलिक फिरोज खान नून, सरदार अब्दुल हमीद खान दस्ती, डॉक्टर खान साहब, सरदार अब्दुल रशीद खान, नवाब मुजफ्फर अली कजलबाज, शेख मसूद सादिक खान, हबीबुल्लाह खान, मलिक खुदा बख्श बुच्चा, मलिक मिराज खालिद, मलिक गुलाम मुस्तफा खर, मोहम्मद हनीफ रामे, नवाब सादिक हुसैन कुरैशी, मोहम्मद नवाज शरीफ, गुलाब हैदरवाई, मियां मंजूर अहमद वट्टू, सरदार मोहम्मद आरिफ नकई, मोहम्मद शहबाज शरीफ, चौधरी परवेज इलाही, दोस्त मोहम्मद खोसा, उस्मान बुजदार शामिल हैं। सूबे के निगरान वज़ीर आला के तौर पर जिम्मेदारियां अदा करने वालों में शेख मंजूर इलाही, मोहम्मद अफजल हयात, जस्टिस रिटायर इजाज निसार, नजम सेठी, डॉक्टर हसन अस्करी शामिल हैं। इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हैं। आम इंतखाबात के बाद अवाम की नजरें मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ारत आला पर लगी हैं। अगर ये कलमदान मरियम नवाज को मिलता है तो ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पंजाब के लिए भी एक मुनफरिद एजाज होगा। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कसूर से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब असम्बली के नौमुंतखब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान 2002 से अमली सियासत कर रहे हैं। इसी बारे में देखते हैं हुमा सदफ की ये रिपोर्ट। पंजाब असम्बली के नौमुंतखब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का ताल्लुक सूबह पंजाब के इलाके कसूर के सियासी घराने से है। उनके वालिद मोहतरम मलिक मोहम्मद अली खान समेत खानदान के दीगर अफराद भी मुल्क की सियासत में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। मोहम्मद अहमद खान के वालिद मलिक मोहम्मद अली खान 1972 से 77 के दौरान पंजाब असम्बली के रुकन रहे। 1985 से 94 के दौरान सेनेटर रहे। 1986 से 88 के दौरान डिप्टी चेयरमैन सेनेट के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते रहे। उनके मामू हाजी सरफराज रुकने पंजाब असम्बली रहे। दूसरे मामू मलिक रशीद अहमद खान बतौर रुकने कौमी असम्बली और मलिक सईद अहमद खान बतौर रुकने सूबाई असम्बली अवामी खिदमत का सफर जारी रखे हुए हैं। मोहम्मद अहमद खान 29 नवंबर 1971 को कसूर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर और ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की। बकिंगम यूनिवर्सिटी से 1998 में LLB ऑनर्स की डिग्री हासिल की। वो सियासत के साथ साथ वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं। वो 2002 से 2007 के दौरान पंजाब असम्बली के रुकन रहे और बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पार्लिमानी अमूर फराइज सर अंजाम देते रहे। 2013 के आम इंतखाबात में मुंतखब होकर पंजाब काबीना का हिस्सा बने। इस दौरान वो वजीर आला के तर्जुमान और मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात रहे, जबकि वफाकी काबीना का हिस्सा बनकर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुआवन खुसूसी बराए दिफा के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। 2024 के आम इंतखाबात में भी कसूर से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर एक बार फिर अवामी एतमाद हासिल किया। सियासी तदब्बुर और इस्तदलाल में महारत के बाइस हर जमात उनके लिए एहतराम के जज्बात रखती है। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने उन्हें पंजाब असेंबली में स्पीकर के ओहदे के लिए मुंतखब किया। धीमा मिजाज और मजबूत दलील मलिक मोहम्मद अहमद खान की शख्सियत की पहचान है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए मलिक मोहम्मद अहमद खान बेहतरीन इंतखाब साबित होंगे। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। फ़लस्तीनियों पर इस्राइली बर्बरियत जारी है। सहयोनी फ़ौज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की, जिसमें 103 अफराद शहीद हो गए। इस्राइली फ़ौज ने देर अल बलाह, खान यूनस और रफ़ा में रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी की। देर अल बलाह में एक रिहायशी इलाके पर गोलाबारी से 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस इलाके में बड़ी तादाद में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। फ़लस्तीनियों को इमदाद फराहम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा है कि अमले की क़िल्लत और इसराइली हमलों की वजह से शुमाली गजा में इमदाद की फराहमी जारी रखना मुमकिन नहीं। इस इलाके में ग़िज़ाई इमदाद न पहुँचने की वजह से लोग भूख का शिकार हैं। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 29,606 फ़लस्तीनी शहीद और 69,700 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं।
नाज़रीन, मौजूदा दौर में सोशल मीडिया की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के मनफी इस्तेमाल ने माशरती इंतशार और तफरीक में इजाफा किया है। इसी बारे से मुलाहिजा कीजिए लाहौर से ताहिर जाफरी की ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया की अफादियत एक मुसल्लिमा हकीकत है। नित नई मोबाइल एप्लीकेशंस और समाजी राब्तों की साइट्स जहां तेज तरीन मालूमात का जरिया है, वहीं सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा और मनफी मकासद के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। चंद मफाद परस्त अनासिर अपने सियासी या माली मफादात के हसूल के लिए सोशल मीडिया के जरिए गलत मालूमात फैलाते हैं और आम सोशल मीडिया सार्फिन तस्दीक किए बगैर न सिर्फ इनसे मुतासिर हो जाते हैं, बल्कि इन मालूमात को आगे फैलाने का भी बाइस बनते हैं। जिस मकसद के लिए सोशल मीडिया बनाया गया था, हम उससे इधर उधर हो गए। मैं समझता हूँ कि अदलिया पे, इदारों पे क्या बेहंगम किस्म की गुफ्तगू हो रही है और किस तरह की ये बदतमीजी और बदतहजीबी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीटीए को बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम एक्ट जो है उसको फाल करना चाहिए और इसके तहत लाके लोगों को सजाएं देनी चाहिए। माशरे में नफरत और अफरा तफरी फैलाने के ख्वाह अफराद अहम शख्सियात के खिलाफ इल्जाम तराशी और इनसे मुतालिक गलत मालूमात वायरल करने से भी गुरेज नहीं करते। कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे अनासर के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। जब तक हम इसको उसी तरह रेगुलेट नहीं करते और कानून के दायरे में नहीं लेके आते, तब तक ये नहीं रुक सकता, बल्कि इससे बदतरीन होता जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए गलत मालूमात की रो में बहने से बचने के लिए लाजिम है कि सोशल मीडिया पर मौजूद मालूमात पर राय बनाने से पहले उसकी तस्दीक की जाए और मालूमात भेजने वाले की साख और उसके मकासद का भी अहाता किया जाए। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। चंद गैर मुल्की ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ईरानी फोर्सेज ने पाकिस्तानी सरजमीन पर जैशुल अदल के कमांडर को मारा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सरजमीन पर ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। स्मगलर ग्रुप्स की फायरिंग के नतीजे में एक वाक़ई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर पेश करके झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया और चंद गैर मुल्की ज़राए अबलाग पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर ऑपरेशन मर्ग बरसर मचा के खिफत मचाने के लिए तरह तरह के झूठे बयानिए घड़े जा रहे हैं। खास तौर पर भारतीय मीडिया इस खबर को बढ़ चढ़ कर फैला रहा है। कलअदम तहरीक तालिबान के अपने ही लोगों पर ढाए जाने वाले मजालिम की दास्तान सामने आ गई। कलअदम तंजीम से मुंसलिक एक शख्स के रिश्तेदार ने आंखों देखा हाल बयान करते हुए कहा कि इन लोगों के तमाम इक़दामात इस्लाम के खिलाफ हैं। तमाम बिलाल ने वो मुझसे को मर्दान के प्लान में ड्राइवर दे और तरे मजदूर दे वो ढेर ज्यादा गरीबाना जो ज़ुम्म किल दास हालक रात लल चाहा प्लार सरे में के नास्तल तर सरे में और आगे वाला भाई पैसे और कोले आगे वाला वेरे चितास सुबह खबर आमाने हम बतास वाला पैसे दर को बस आगे यो दो त्रे में आशी बस आगे वाला पैसे और के आगे वाला ताज लोग कार कतले बस कार नहीं बस आगे वो जान सारा अफगानिस्तान लगे उड़ो और आगे वो बस ट्रेनिंग और कोलो बस आगे पाकिस्तान खिलाफ दपारा बस आगे वो बस ट्रेनिंग और कोलो बस सवाख बस पाकिस्तान खिलाफ दपारा आगे दो मैच के पास भी आगे वो लाड़ल पाकिस्तान खिलाफ दपारा आज का सा प्लान में बड़ शो अतरे में गोलो बोलेगी तो आगे दरे मैच लिखेगी कोल लगा दरे में था यार चकल अफगानिस्तान ले मुंग बूत लूं और आज मुंग बांध के कारोने का वाले स्पे में होटलों ने फ्रेगुस्तु अब मुंग में जुल्मुना कावल अब मुंग में गलत कारोना में कावल आगा सलाम के दर वायु इजाज़त निश्ता आगे वो कारोनों की बदफेले हम शामिल है कोर आलात नोरा खराब शु दवाई लो अमोर में प्रदो कोरोनों के बेकार कोरो जामिया पे इंतजार कोर सा पयाने पे बोले 200 रुपए में घटा दे ज़मीन कोर के और टाइम पर रोटे और दो टाइम बना हुआ ज़मीन कोर्स 200 तपोस को लो वाला इस्तेमाल करता है बात तपोस के तमाम को वक्त स्कूल वेलो और दलोब कवलो आगा कारों के तेर शो ज़मादा दरहाज़ तालिबान टिक अलग दे आगे कारों कातल ले दे आगे खबर और इधर ले दे और पल बचों में ख्याल साथे और दासे खाल को न लरे साथे। पाक फौज और रॉयल सऊदी अरब की बर्री अफवाज के दरमियान मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में मुश्तरका तरबियती मश्क का इनेकाद किया गया। इस मश्क का मकसद दोनों मुल्कों की अफवाज की सलाहियतों को बढ़ाना और महारत का तबादला था। मश्क के दौरान कोबरा हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल ने जंगी माहौल बनाकर तरबियती मश्क में नई रूह फूंक दी। मुश्तरका मश्कों में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान तरबियती सेशन भी मुनक्किद हुए।
नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के अमलाक की जब्तगी का सिलसिला जारी है, जिसका मकसद इन्हें तहरीक आज़ादी के साथ वाबस्तगी पर सजा देना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुपवाड़ा और हिंदवाड़ा के इलाकों में मज़ीद 4 अफराद की जायदादें जब्त कर लीं। मोदी हुकूमत ने अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत गैर कानूनी तौर पर ख़त्म करने के बाद मुख्तलिफ बहानों से कश्मीरियों के घर, अराजी और दीगर जायदादें छीनने की मुहिम शुरू कर रखी है। नई दिल्ली के ज़ेर कंट्रोल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नज़रबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा और मुमताज़ आलिम दीन मौलाना सरजान बरकाती और उनकी अहलिया के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून के तहत कोलगाम की एक खुसूसी अदालत में फ़र्द जुर्म दायर कर दी है। मौलाना सरजान बरकाती ने, जिन्हें आज़ादी चाचा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी जलसे, जुलूस और रैलियां मुनक्किद करने में मरकजी किरदार अदा किया था। उन्हें अक्टूबर 2016 में गिरफ्तार किया गया था और 4 बरस की मुसलसल नज़रबंदी के बाद 2020 में रिहा किया गया। मौलाना सरजान बरकाती को गुज़श्ता बरस अगस्त में फिर गिरफ्तार किया गया, जबकि उनकी अहलिया को गुज़श्ता बरस नवंबर में गिरफ्तार किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की झूठे मुकदमात में मुसलसल नज़रबंदी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत नज़रबंद रहनुमाओं को बड़े पैमाने पर सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि नज़रबंदों के साथ ये वहशियाना सलूक एक साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि हक़ खुद इरादियत के लिए उनके अज़्म को तोड़ा जा सके। नाज़रीन, सर्दी का जोर टूटते ही बहार मेलों का आगाज हो गया है। फैसलाबाद में होने वाले बहार मेले का अहवाल जानते हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। फैसलाबाद के नवाही गांव पनवा में सजाए गए बहार मेले में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फूलों, रंगों और फितरी मनाजिर से मुज़य्यन माहौल से मेले के शुरका खूब महजूज हुए। मेले के शुरका को कुदरती ग़िज़ाओं की अफादियत से मुतालिक भी आगाही दी गई। यहाँ पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के लोग हैं जिसमें अवेयरनेस दी जा रही है सेहत के बारे में कि ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, लहसुन है, लहसुन के बेस चीज़ें हैं और बाकी ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम तक हम पैगाम दे रहे हैं कि आप अपनी सेहत को अच्छा रखना है तो खुले माहौल में आएँ और ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं। ऑर्गेनिक और हेल्दी चीज़ें ही हैं जो हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों, इसके अंदर एक एलिसिन कंपाउंड होता है जो कि हमें बीमारियों से बचाता है, कैंसर से, ब्लड प्रेशर से, हाई शुगर से। उसको हमने जो है अवेलेबल करवाने के लिए कुछ खुद की जो है मेहनत की है। मेले में कल्चर शो के अलावा घुड़सवारी, कश्तीरानी और बच्चों के लिए मुख्तलिफ खेलों का इंतजाम भी किया गया। हम यहाँ बहार मेले पे आए हैं जी। ये इवेंट मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत माशाल्लाह लोग आए हुए हैं। ये जो मेला तो मेलों की तरह होता है, लेकिन इसकी अफादियत ये है कि यहाँ पर कुदरती चीजों को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। मेले में खास तौर पर खवातीन की दिलचस्पी की अशिया के स्टॉल भी लगाए गए। बहार मेलों का इनाकाद सेहतमंद तफरीह मुहैया करने के साथ साथ फितरी अनासिर से वाकफियत का जरिया भी है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, फैसलाबाद। मानसेरा के सियाहती मकामात शूग्रान और वादी कागान में शदीद बर्फबारी की वजह से बंद राबिता सड़कें खोलने का काम जारी है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला भारी मशीनरी के साथ राबिता सड़कों की बहाली पर काम जारी रखे हुए है। शूग्रान रोड खोलने के बाद कागान में राबिता सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है, जहां 2 फुट तक बर्फ मौजूद है। इलाके में सयाहों की रहनुमाई और मदद के लिए एहलकार भी तैनात किए गए हैं। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे, जो कि कुछ यूँ रही। सबसे पहले बात करेंगे लेह की। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -12, अस्तोर -9, स्कर्दू -6, जबकि गोपस में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 9, कराची 14, पेशावर 4, जबकि कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। नाज़रीन, पाकिस्तानी एथलीट अहमद अमीन बोदला ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया।
दुबई में होने वाले मुकाबले में अहमद अमीन बोदला ने 1 घंटे में 60 पाउंड वजन उठाकर एक टांग के सहारे पुशअप करने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से अहमद अमीन बोदला को 300 पुशअप्स करने का हदफ दिया, लेकिन उन्होंने 534 पुशअप्स करके बड़े मार्जिन से रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। अहमद अमीन बोदला 13 आलमी रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। ITF पाकिस्तान ज़ैनब अली नकवी मेमोरियल वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप लेग 2 के मुकाबले इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गए। अहमद नाइल कुरैशी ने मर्दों का सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया। टेनिस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खेले गए फाइनल में अहमद नाइल कुरैशी ने चीन के शी जी चिन को स्ट्रेट सेट्स में 6-1 और 6-3 से मात दी। खवातीन का टाइटल बेलारूस की केरा क्लालिनोस्काया ने थाईलैंड की प्रामी को हराकर हासिल किया। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि 6ठी नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई है। पोलो ग्राउंड लाहौर में पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर तमाम होने वाली चैंपियनशिप में शहबाज खेल क्लब मियांवाली ने पहली पोजीशन अपने नाम की। पाक ज़मीर फ्रेंड सिंगल लाइन टीम मुकाबले में खान तबस्सुम खान सरे फहरिस्त रहे। सिंगल पोजीशन मुकाबले में मोहम्मद अशरफ खरल पहले नंबर पर रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने खिलाड़ियों और टीमों को इनामात दिए। तकरीब में रेंजर्स पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए, जबकि रेंजर्स बैंड ने मशहूर कुन दोनों से दाद समेटी। लुडी और घोड़ नाच का शानदार मुजाहरा भी किया गया। और अब बात करते हैं फुटबॉल की, तो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड में पाकिस्तान फुटबॉल टीम उर्दन के खिलाफ होम मैच पाकिस्तान में ही खेलेगी। ग्रुप जी में अब पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुकाबला होगा। होम मैच 21 मार्च को पाकिस्तान, जबकि अवे मैच 26 मार्च को उर्दन में शेड्यूल है। 21 मार्च को होने वाला मुकाबला जिना स्टेडियम पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। फ्लड लाइट्स की अदम दस्तयाबी के पेश नज़र ये मैच दिन की रोशनी में होगा। और ननकाना साहिब में होने वाला रुस्तमे पंजाब दंगल गुजरांवाला के जानी पहलवान ने जीत लिया। भारत और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख पहलवानों ने भी मुकाबलों को देखा और पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दिया। इस हवाले से देखते हैं जावेद अहमद माविया की ये रिपोर्ट। म्यूनिसिपल स्टेडियम में होने वाले रुस्तमे पंजाब दंगल में मुख्तलिफ अजला से 50 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल करने के लिए ताकत के साथ साथ जहानत का भी खूब इस्तेमाल किया। कुश्ती के मुकाबले वास्ते एक स्टेडियम की तमीर का ऐलान किया जाएगा। हर साल इस तो ज्यादा बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। रुस्तमे पाकिस्तान जानी पहलवान और रुस्तमे खैबर पख्तूनख्वा फजल पहलवान के माबैन होने वाला फाइनल मुकाबला जानी पहलवान ने जीत कर रुस्तमे पंजाब का एजाज भी अपने नाम कर लिया। कुश्ती की तरफ आए, क्योंकि बंदा जब कुश्ती की तरफ आता है तो दूसरी सारी बुराइयों से दूर हो जाता है। भारत से आए रुस्तमे पंजाब सरदार मनदीप सिंह और रुस्तमे हिंद सरदार हरजीत सिंह समेत दीगर ममालिक से आए हुए सिख पहलवानों ने भी इन मुकाबलों को देखा और पाकिस्तान को तमाम खेलों के लिए महफूज तरीन मुल्क करार दिया। पाकिस्तान के हर एक बच्चे ने सानू रोक रोक के साडे नाल फोटोआं खिचाइयां, बड़ा प्यार दिता। प्यार देख के सानू जानी कि बहुत वधिया लगा, सानू कोई फर्क नहीं लगा इंडिया च। पाकिस्तान पूरा अमन मुल्क है ते इत्थे हर दुनिया के हर मुल्क आने वाले बंदे की इज्जत ते एहतराम किया जाता है। वापसी जान लग्या मुहब्बतां दे नाल नाल अपनियां अखां च अथरू लैके जांदे ने। इतनी मुहब्बतां पाकिस्तान दिंदा है। फाइनल मुकाबलों के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने दीगर मेहमानों के हमरा खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस तरह की सरगर्मियों को फरोग देकर नई नस्ल को मनफी सरगर्मियों से बचाया जा सकता है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। और अब बात करते हैं क्रिकेट की, तो रांची में चौथे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर भारत ने पहली इनिंग्स में 7 विकेटों पर 219 रन बना लिए। भारत को इंग्लैंड की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 134 रन दरकार हैं। यशस्वी जायसवाल ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 73 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल ने 38 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से शोएब बशीर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। टॉम हर्टली ने 2 और जेम्स एंडरसन ने 1 खिलाड़ी को पेविलियन की राह दिखाई। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 353 रन बनाकर आउट हो गई थी। जो रूट ने 122 और ऑली रॉबिन्सन ने 58 रन की इनिंग्स खेली। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।